बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर में हूँ जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ। और 2 दिन पहले मैंने आपको एक इंडिया और चाइना का जो तनाव चल रहा है, जो झगड़ा हो रहा है, जो लड़ाई हो रही है, उसके बारे में हल्का सा टच दिया था एक वीडियो में। आज उसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ कि उधर मसला क्या है। चाइना इस वक्त इंडिया के उस गालवान वैली से आगे, जिसका तनाज़ा चल रहा है, गालवान वैली है वो, उससे भी आगे 3 किलोमीटर अंदर चला गया है, जिसका चाइना कभी बहुत अर्सा पहले उसका क्लेम करता था। उस इलाके तक पहुंच गया है। तो ये आर्मी, इंडियन आर्मी रोकेगी चाइनी आर्मी को। देख लें चाइना कहाँ तक पहुंच गया है, ज़बरदस्त। उससे आगे अब इस मसले में सबसे जो ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो है जी नेपाल। नेपाल बज़ाहिर तो एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन उसकी अहमियत इस मामले में बहुत ज़्यादा है। वो क्यों है? नेपाल के कभी इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशन होते थे, बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। टोटली नेपाल का जितना भी इन्हिसार है वो इंडिया पर ही था। एक सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक जो नेपाल ने लेनी होती थी वो इंडिया से ही आती थी। बाहर से जो ट्रेड होती थी वो भी इंडिया के रास्ते ही होती थी। 1990 में जब नेपाल में बादशाही निज़ाम ख़त्म हुआ, जमहूरी निज़ाम आया, तो जमहूरी निज़ाम के आते ही उन्होंने, नेपाल वालों ने इंडिया से एक चीज़ का क्लेम किया। वो क्लेम है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं, एक बड़ी फेमस सी जगह काला पानी। काला पानी बज़ाहिर वो नेपाल का इलाका है जिस पर कब्ज़ा किया हुआ है इंडिया ने। अब इंडिया उस जगह पे, उससे करीब एक जगह, वहाँ से रोड स्टार्ट करके आगे बना रहा था। अब उसमें मसला क्या है? जब उन्होंने क्लेम किया है अपनी जगह का कि आप हमें बताए बगैर, हमें बताते तो ठीक है, हमें एक एतमाद में लेते तो ठीक है, आप बगैर बताए उधर आपने रोड बनाना शुरू कर दी है, ये क्यों है? जिस पर जनाब इसको इंडिया को बर्दाश्त नहीं हुआ। उस पे अब ये रोड जो बन रही है ये कहाँ जा रही है, ये भी आपको बताता हूँ। ये जो रोड बन रही है जी, 2015 में चाइना ने, नेपाल ने अपना एक आइन बनाया। उस आइन में उनने अपने कंट्री की, अपना जो भी उन्होंने एक करना था, एक निज़ाम, एक तरतीब करनी थी, उस आइन में सारा कुछ उन्होंने लिखा, एक बताया। और जब ये आइन बन गया, ये इंडिया को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इंडिया, भारत, ये इंडिया के साथ सब जो एक वाहिदी कंट्री है नेपाल, जो हिंदू कंट्री है, और ये इंडिया के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। इंडिया के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। अब भारत कहते हैं ये जो आपने बनाया है आइन, इसमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक रद्द बदल करें, जिस तरह हम कह रहे हैं उस तरह आप इसमें चेंजिंग करें। अब नेपाल ने कहा है कि जी ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं। ज़ाहिर बात है, एक कंट्री का आइन उसकी अपने कंट्री के अंदर जो असूल ज़वाबित हैं उन्हीं के मुताबिक बनेगा, और वो उनका ज़ाती है, उससे किसी दूसरे को तो नहीं कुछ भी होना चाहिए। अब इंडिया को ये बात भी अच्छी नहीं लगी, ठीक है जी। उस पे इंडिया को फिर गुस्सा आया। इंडिया ने अब नेपाल की टोटली जो ट्रेड थी वो सारी रोक दी। जितना भी वो नेपाल को दे रहा था, अनाज, पेट्रोल, जो भी दे रहा था, सब्जियां, पेट्रोल, अनाज, और जितनी भी ट्रेड हो रही थी वो सारी सप्लाई रोक दी। अब जो फिर नेपाल को समझ आई कि ये क्या हमारे साथ हुआ है, कि हमने इंडिया के अलावा हित्ते में किसी और दूसरे कंट्री से दोस्ती लगाई नहीं है, किसी और दूसरे हमसाये से दोस्ती लगाई नहीं है। उसके बाद
नेपालियों ने कोशिश की है स्लोली चाइना के साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाने की। जब चाइना के साथ इन्होंने अच्छे रिलेशन बनाने शुरू कर दिए, ये बात भी इंडिया को हजम नहीं हुई। और फिर जब अभी सप्लाई उन्होंने रोकी हुई थी, और उस पर नेपाली मीडिया और इंडिया के भी कुछ आज़ाद एंकर, कुछ आज़ाद मीडिया जो वो भी कहता है कि ये इंडिया की बचकाना हरकतें हैं कि जब दिल किया खोल दिया, जब आपकी बात ना मानी वो उनकी सप्लाई बंद कर दी। ये कोई तरीका नहीं है। खैर, उस पर अब हुआ इस तरह कि उन्होंने सप्लाई तो रोक दी, और वो उस इलाके पर भी काबिज हैं, काला पानी वाले इलाके पर। और वो इलाका कहाँ तक जाता है? वो सीधा चाइना में तिब्बत, जो बड़ी एक ऊंची पहाड़ी है, तिब्बत का जो जितना भी इलाका है वहाँ तक वो इलाका जाता है। अब ये नक्शे में आप देख सकते हैं, मैंने आज देखा है बड़े गौर से, 1816 में जब ये सारे हिस्से में इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, ब्रिटिश निज़ाम था, ब्रिटिश हुकूमत थी जब, तो तब भी नेपाल की इस जगह के लिए उनसे काफ़ी लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई 1816 में हुई थी। 1816 में फिर एक माहिदा भी हुआ, फिर 2 दफ़ा ये इस हिस्से के लिए, काले पानी के लिए लड़ाई भी हुई। फिर क्योंकि काला पानी एक नदी है, बज़ाहिर देखने में वो पानी ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का नज़र आता है, उस जगह का नाम ही काला पानी रख दिया गया। अब हुआ इस तरह कि उस जगह पे माहिदा हुआ अंग्रेज़ों के टाइम, नेपाल का और हिंदुस्तान का, जहाँ अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान में उस वक्त हुकूमत थी। हिंदुस्तानी अंग्रेज़ और नेपालियों की उस वक्त फिर माहिदा हुआ। माहिदा जनाब सगोली ट्रीटी उस माहिदे का नाम रखा गया। उस माहिदे में बताया गया कि ये जो एक नदी है, एक नहर है, एक दरिया है जो काला पानी वाला, इससे इधर इधर जो बाउंड्री है ये हमारी, काला पानी भी नेपाल के खाते में चला गया। सारा कुछ नक्शा बन गया। अब जब नक्शा बन गया, सारा कुछ हो गया, ठीक है, नेपाल की उस जगह पे हुकूमत हो गई, वो सारा इलाका नेपाल का हो गया। उसके बाद अब वो जो जगह काला पानी वाली, वो थोड़ी सी आगे जाके 2 जगहों में तकसीम हो जाती है। आगे एक मशरिक की तरफ निकल जाता है और एक मगरिब की तरफ, ठीक है। वो कहते हैं पंजाबी में एक कैंची बन जाती है, वो बन गई। मशरिक की तरफ और जनूब की तरफ एक निकल जाता। अब इंडिया ने कहा ये हमारा इलाका है। अब जो काला पानी वाली जगह थी वो अभी भी नेपाल के खाते में ही आती थी। जब देखा गया कि वो सारा नेपाल के खाते में ही था, उस पर इंडिया ने 3-4 दफ़ा सर्वे भी करवाया। उन्होंने कहा कि ये हमारा इलाका है, ये इस तरह है, वो उस तरह, काफ़ी शोर डाला, काफ़ी दफ़ा उस जगह पे सर्वे भी करवाया। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की जोग्राफियाई टीम्स आती रहीं, वो उन्होंने उस हिस्से का सर्वे किया, उस इलाके का सर्वे किया, और फैसला नेपाल के हक़ में चला गया। वो जगह नेपाल के हक़ में आ गई, लेकिन काबज़ उधर अभी भी इंडिया ही था। यानी मुतनाज़ा इलाका बन गया वो, क्योंकि सब ने कह दिया ये नेपाल का इलाका है, और इंडिया उधर काबज़ हो गया, और फिर मुतनाज़ा इलाका हो गया। अब मुतनाज़ा इलाका में जब उन्होंने इस तरह किया कि बनानी शुरू कर दी, रोड्स, सड़क बनानी शुरू की। अब वो सड़क किस लिए बनाना शुरू की उन्होंने? सड़क उन्होंने इसलिए बनानी शुरू की कि यहाँ से हम रोड बनाएंगे और हम सीधी तिब्बत में लेके जाएंगे। अब नेपाल की टोटली ट्रेड्स, टोटली सारा कुछ उन्होंने सप्लाई बंद की हुई थी। नेपाल ने जब चाइना से अपने रिलेशन बनाने शुरू किए, अच्छे रिलेशन बन गए। 2019 में चाइनीज़ सदर भी
नेपाल गए, उन्होंने उस वक्त $500 मिलियन की एक ग्रांट जारी की नेपाल की माली मामनत के लिए, जस्ट $500 मिलियन। उसके अलावा 20 बहुत बड़े बड़े माहदे भी किए गए, जिसमें तालीम का, सिक्योरिटी का, जो अपनी हदूद बंदी है, बाउंड्रीज़ हैं, इसकी सिक्योरिटी के माहदे हुए, तालीम पर माहदे हुए, और रेलवे का एक बहुत बड़ा माहदा हुआ। और जो रेलवे का माहदा हुआ था वो भी सेम इसी जगह से सीधा तिब्बत जाना था। तिब्बत जो चाइना का इलाका था, चाइना के पास है जो। अब इंडिया ने उस जगह पे रोड बनानी शुरू कर दी। हुआ इस तरह के अब 8 मई को जब उन्होंने रोड का इफ्तिताह किया है, तो 8 मई को नेपाल में मुजाहरे शुरू हो गए। अब चाइना ने इस तरह किया है कि उन्होंने उस जगह पे आके रोका है, उन्हें अपने इलाके में आने से रोका है कि हमारे इलाके में नहीं आना। अब वो तिब्बत में इंडिया क्यों जाना चाहता है, किस वजह से जाना चाहता है? तिब्बत में एक जगह का नाम है जी कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर वो जगह का नाम है जहाँ एक झील है, और वो अपनी झील में नहाने के लिए जाते हैं। सारी दुनिया के हिंदू वहाँ यात्रा करते हैं, और वो इंडिया का दिल है कि उस जगह पर हम काबज हो जाएं किसी तरह भी, पूरी दुनिया के। क्योंकि इन्हें पहले इंडिया वालों को निकलना पड़ता है, नेपाल में जाना पड़ता है, नेपाल से फिर चाइना में और तिब्बत में फिर जाना पड़ता है। और वो उन्होंने क्या किया, ये 5 दिन का सफ़र है इंडिया से नेपाल, नेपाल से ये कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए। वो अगर इस जगह पे रोड बना लेते हैं तो वो 2 दिन का उनका सफ़र रह जाता है। ठीक हो गया। अब रोड बन जाए, उसमें फिर एक मसला बनता है। उसके लिए मुश्किलात क्या बनती है? उन्होंने सप्लाई नेपाल की वैसे ही रोकी हुई है। नेपाल चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाह रहा है, बने हैं, तो वो इसी रास्ते से, इससे थोड़ा सा आगे से, इसी रास्ते से वो चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है, चाइना के साथ सप्लाई कर रहे हैं, एक दूसरे से चीज़ें लेते देते हैं इसी रास्ते के ज़रिए। और ये बहुत बड़ी तिजारत का हामिल है ये रास्ता जो। अब अगर इंडिया वहाँ तक पहुँच जाता है, तिब्बत तक, उस झील तक, तो उसमें फिर मसला चाइना, पाकिस्तान और नेपाल तीनों के लिए बन जाता है। क्योंकि पाकिस्तान की एक बाउंड्री है 100 किलोमीटर की जो चाइना के साथ लगती है, जहाँ से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ट्रेडिंग होती है, हो रही है, तिजारत होती है, लोग आते जाते हैं। उसी जगह से वो 100 किलोमीटर की ये बाउंड्री है। अगर ये तिब्बत तक पहुँच जाते हैं तो फिर वहाँ से ये आगे मुश्किलात पैदा करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड को, इनकी तिजारत को। मसला फिर पाकिस्तान और चाइना की जो तिजारत होगी, ये इंडिया फिर मसला बनाएगा। जो इंडिया चाहता है, जो कर ना पाएगा, वो कहते हैं ना तुमसे ना हो पाएगा, वो इंडिया से ना हो पाएगा वो मामला। अब अगर वो वहाँ तक पहुँच जाता है, अगर रोड बन जाती है, तो इसका नुकसान नेपाल को तो है ही है, क्योंकि उनकी सप्लाई इसी रोड के ज़रिए, इसी जगह के ज़रिए आती है जो इसके साथ। क्योंकि उधर चाइना ने बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है तिब्बत से लेकर इस जगह से, जहाँ से इंडिया ने रोड बनाने का मंसूबा बनाया है, रोड का इफ्तिताह किया है, यहाँ से थोड़ा सा आगे रेल की बहुत बड़ी एक पटरी बिछाई है, बिछाने का मंसूबा बिल्कुल रेडी है, जिसके ज़रिए ये ट्रेड करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं। और जो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और नेपाल को बहुत बड़ा फ़ायदा है, जिसको इंडिया अब रोकना चाहता है। क्योंकि इंडिया ने खित्ते में किसी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन ना बनाए है, ना बना सकता है ये। तो ये मसला है इन दोनों का। चाइना ने इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह रोका हुआ है, और रोक सकते हैं वो। और ये शुरू दिन से ही ना पाकिस्तान और चाइना को इकट्ठा रहने देगा,
देना चाहता है और ना किसी और कंट्री के साथ अपने अच्छे रिलेशन बना सकता है और ना बनाएगा। अल्लाह सब ठीक ठाक करेगा, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआ करें अल्लाह पाक खैर खैर करे, जल्दी जल्दी हालात ठीक हों, मैं बाहर जाऊँ, बाहर निकल के जाके कुछ आपको ज़ियारतों की वीडियोस भी शेयर करूँ आपके साथ, क्योंकि अब ऑफिस में बैठ बैठ के तो वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत थक जाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं बोलने होता, बात आपको सीधी बताता हूँ। चलें इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखे, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ रोज़ी में इजाफ़ा करे। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, खुश रखें।